कल यानी कि 4 मई को पश्चिम बंगाल के जो नतीजे आए हैं वो आंकड़े अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐतिहासिक है, क्योंकि 4 तारीख जहां पर टीएमसी दावा कर रही थी कि हम जीतेंगे, वहां पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है, बीजेपी ने अपनी पकड़ बना ली है। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर कैसे ममता बनर्जी और टीएमसी जो है वो घबरा गई, क्योंकि टीएमसी हार गई यहाँ पर। लेकिन अभी समृद्ध जो बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर ममता बनर्जी तो घबराई ही, लेकिन अब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा दिए हैं। चुनाव आयोग पर क्या इल्जाम लगाया? ये इल्जाम लगाया कि हमें जो है पहली बात तो काउंटिंग नहीं देखने दी जा रही थी, और जब हमने थोड़ा रिक्वेस्ट किया या हमने जो है संविधान के बारे में बताया, उनको संविधान गिराया, तो उन्होंने जो है कैमरे बंद करके जो है हमारे नेताओं पर मारपीट की। और ममता बनर्जी ने ये भी बोला कि मुझे भी लात मारी गई। देखिए, ममता बनर्जी जो है वो शुरू से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल लगाती हुई आई है, और ये कोई नई चीज नहीं है जो पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के अलावा और भी जितने राज्य हैं जहां विपक्षी दल हैं वो खासतौर पे जो है चुनाव आयोग के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर ये आमतौर पर सवाल जो है वो खड़े कर देते थे। और सबसे जरूरी चीज ये कहते थे कि देखिए, चुनाव आयोग जो है वो दरअसल निष्पक्ष नहीं है। उसकी निष्पक्षता के ऊपर, उसकी पारदर्शिता के ऊपर जो है सवाल अक्सर खड़े होते हुए आए हैं। अब चुनाव आयोग को घेरने का एक नया सिलसिला जो है वो एसआईआर के माध्यम से जुड़ चुका है। पहले जो है वो ईवीएम हैक का मामला जो है हुआ करता था। पहले विपक्ष आरोप लगाता था कि देखिए ईवीएम को जो है हैक किया जा रहा है और उसी की बदौलत जो है बीजेपी सत्ता में आ रही है। अब यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया को जोड़ के जो है उससे देखा जा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी चीज यही है कि क्या आखिरकार जो बंगाल का जनादेश कल सामने निकल के आया, क्या उसको टीएमसी और ममता बनर्जी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाए? क्या उसको जो है वो इस चीज को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि देखिए हमारी हार जो है वो अब हो गई है और अब कम से कम अगले 5 सालों के लिए जो है हमें अब विपक्ष की भूमिका में निभाना पड़ेगा, अपने आप को विपक्ष की भूमिका में जो है वो टीएमसी क्या देख नहीं पा रही है, इसलिए जो है इतनी ज्यादा चिंता जो है बीजेपी के माफ कीजिए टीएमसी के मन में आ रही है। और बीजेपी भी देखिए यहाँ पे जो है फ्रंट फुट पे, क्योंकि एक बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला। तकरीबन 200 सीटें जो है वो बीजेपी को देखने को मिली, जहां बीजेपी सत्ता में थी ही नहीं। पहले लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके बाद जो है वहां पे फिर टीएमसी की सरकार देखने को मिली, और इन दोनों ही सरकारों को हराने के बाद अब बीजेपी जो पिछले बार 100 से भी कम सीटों पे सिमटते हुए नजर आई थी, वो अगर 200 का पार पहुंच चुका है उसका आंकड़ा, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल में हंगामा होना तो स्वाभाविक था ही। लेकिन सबसे जरूरी चीज देखिए ये है कि असल में भवानीपुर की वो सीट जो हाई प्रोफाइल बनी हुई थी, जहां से शुभेंदु अधिकारी खड़े हुए थे। शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जो एक समय में जो है टीएमसी के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब टीएमसी के विरोध जो है वो खड़े हो चुके थे। एक जमाने में जो है राइट हैंड जो है वो कहे जाते थे किनके? ममता बनर्जी के, और ममता बनर्जी के विरोध ही में जो है वो खड़े हो गए, यानी कि दीदी के विरोध में जो है भैया यहाँ खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि नंदीग्राम और भवानीपुर 2 सीटों से वो खड़े हुए थे, दोनों सीटों पर उन्होंने अपनी दर्ज जीत की। अब सिलसिला राजनीति का दरअसल अंकुर गर्माता हुआ यहां से नजर आता है कि जब शुरुआती रुझान आना शुरू होते हैं, कल हम भी लगातार जो है अपने दर्शकों को दिखाया किस तरीके से जो है सुबह से शाम जो है टीवी7 के साथ दर्शक भी जो है वो बने रहे। लेकिन आपको बता दें किस तरीके से जो है जब शुरुआती रुझान आना शुरू होते हैं तो पहले बढ़ोतरी जो है वो शुभेंदु अधिकारी को मिलती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आंकड़ा घटता हुआ नजर आता है। फिर 2000 के आसपास का वोट से आगे जो है वो ममता बनर्जी चलते हुए नजर आती हैं। 2000 वोट का जो आंकड़ा होता है वो घट के 900 वोट रह जाता है, यानी कि आगे तो ममता बनर्जी चल रही थी, लेकिन जो अंतर होता है वो दरअसल सिमटता हुआ नजर आता है। देखिए समृद्ध, साफ तौर पर टीएमसी को कल जो है हार का काढ़ा पीना पड़ा, जो कि वो घोट नहीं पा रहे, क्योंकि ममता बनर्जी की हरकतें साफ तौर पर, ये जो उनका एक्शन है ये साफ तौर पर दिखा रहा है, लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। आपको बता दें दर्शकों, साफ तौर पर यहाँ पर ममता बनर्जी का, समृद्ध आपको भी याद होगा कि एक वीडियो, एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा था कल, जिसमें ममता बनर्जी ने दावा किया था कि शाम होते ही हम जीत जाएंगे, शाम होते ही टीएमसी जीत जाएगी। लेकिन अब जब यहाँ बीजेपी की बढ़त बनती चली गई, बीजेपी पीछे ही नहीं गई, टीएमसी पीछे जाती चली गई। यहाँ पर फिर ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि जब सुबह के आंकड़े देख रहे थे, सुबह के आंकड़े निकल रहे थे, उसमें हमारी टक्कर आगे थी, हम लोग आगे चल रहे थे। हालांकि आगे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि टीएमसी एक बार भी बीजेपी से आगे निकली हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ऐसा कहा गया कि जो है हम आगे चल रहे थे, कांटे की टक्कर थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ रुझानों में कि हम पीछे जाते चले गए। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी साफ तौर पर यही कहा कि भैया आपका नाम नहीं आया वोटिंग में, आपको जनता ने वोट नहीं दिया, इसलिए आप पीछे जाते चले गए, और आपको इसमें संदेह हो रहा है तो आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी का इस तरीके से इल्जाम लगाना, चलिए इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर राजनीति को लेकर इल्जाम लगाना, आरोप प्रत्यारोप एक अलग बात है, राजनीतिक छवि उछालना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हिंसा को लेकर आना नहीं। देखिए अंकुर, अगर पूरी कल की घटनाक्रम का अगर हम जिक्र करें, शुरू से अगर हम देखें, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब चुनाव के परिणाम आना शुरू होते हो,
शुरू हो जाते हैं उससे ठीक पहले ममता बनर्जी का एक ट्वीट जो है वो सामने निकल के आता है। ट्वीट वो करती हैं बंगाली भाषा में, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी ये प्रहार कर रही थी चुनाव के दौरान और प्रचार के दौरान, जब इलेक्शंस का पूरा कैंपेन चल रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर। तो सबसे बड़ा आरोप और सबसे बड़ा इल्जाम दरअसल ये लगाया जा रहा था कि देखिए बंगाली अस्मिता के ऊपर प्रहार जो है वो किया जाएगा, दिल्ली से लोग आएंगे, यहाँ कब्जा जमा लेंगे और आप जो है उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, यानी कि आम लोगों को जो है वो दरकिनार कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने शायद हो सकता है बंगाली भाषा में जो है वो ट्वीट कर ये कहा था, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि देखिए आप जो है सतर्क हो जाइए। आप कौन? टीएमसी कार्यकर्ता। टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर सतर्क हो जाइए, आप जो है यहाँ पर एकजुट हो जाइए। आपको कोई भी गड़बड़ी देखने को मिलती है तो आप सीधे तौर पर उसकी शिकायत करिए, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी जो है जानबूझ के यहाँ पे बिजली काट रही है और स्ट्रांग रूम्स के ऊपर यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। गाड़ियां आते हुए दिख रही हैं जिससे सीसीटीवी कैमरों के ऊपर जो है निगरानी उसकी कम हो रही है। बिजली काटी जा रही है ताकि सीसीटीवी कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है वो ना हो सके और बीजेपी अपने हिसाब से जो है यहाँ जनादेश सामने ला दे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता है शुभेंदु अधिकारी आगे चलते हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया अभी, और उसके बाद जो है ममता दीदी आगे चलती है 2009 वोट से। फिर एक समय ऐसा आता है कि उनके मन में भय पैदा हो जाता है। हालांकि तब भी जो है वो 5000 से अधिक वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि 5000 से अधिक वोटों आगे चलने के बाद उनके मन में जो है एक भ्रम रहता है कि क्या मैं अपनी सीट को बचा पाऊंगी। भवानीपुर जो इतनी हाई प्रोफाइल सीट थी, क्या मैं वहां पे जो है बचा पाऊंगी, और क्या बीजेपी की झालमुड़ी पॉलिटिक्स मेरी सीट की हार का कारण बन सकता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है वो अपने घर से बाहर निकलती हैं। घर से बाहर निकल रही हैं, डर जरूर है, भय जरूर है मन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो आक्रामक रुख है जिसके लिए जानी जाती है ममता बनर्जी, वो कम नहीं होता उनका। देखिए सीधे तौर पे वो जाती हैं। बिल्कुल अंकुर, साफ तौर पर यहाँ पर आक्रामक रूप तो उन्होंने दिखाया, लेकिन उस आक्रामकता से ज्यादा यहाँ पर जो है घबराहट, ये तस्वीरों में सीधे तौर पर दर्शक आप देख सकते हैं कि कैसे ये घबराहट के मारे ममता बनर्जी अंदर भागती हुई जा रही हैं। ये भागती हुई जा रही है, उंगली दिखा रही है कि मैं अंदर जा रही हूँ। ये देखिए, ये दिखाता भी है कि मेरा जो आक्रामक तेवर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल, यहाँ पर समृद्ध सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि झालमुरी वाले जो मुद्दा था या झालमुरी वाली जो राजनीति थी वो बीजेपी ने तो खेल ली और टीएमसी की मच्छी वाली राजनीति वो नहीं चल पाई। इसलिए देखिए बीजेपी ने जीत के बाद सबसे पहले मिठाई से पहले जो है वो झालमुड़ी। बिल्कुल, और झालमुड़ी की मिठास तो चलिए मिठास तो नहीं होती, लेकिन झालमुड़ी खा के भी बीजेपी के लोगों में मिठास आई, लेकिन उसका तीखापन, उसका चटपटापन किसको लगा? टीएमसी को लगा। किसको लगा? ममता बनर्जी को लगा, जिस वजह से ममता बनर्जी इतनी घबरा गई। अब सोचिए उसके बाद भी यहाँ ममता बनर्जी जाती हैं, काउंटिंग रुकवा देती हैं भवानीपुर सीट की और वो राज्यपाल से मिलने जाती हैं। तो ऐसा क्या हो गया इतनी ही देर में कि उनके ऊपर जो है चुनाव आयोग ने हमला कर दिया? ऐसे क्या आरोप प्रत्यारोप लगी हुई। और दूसरी सोचने वाली बात समृद्ध ये है कि कोई भी राजनीतिक नेता हो उसके साथ, उनके साथ कम से कम सिक्योरिटी तो रहती है। पुलिस की तो चलिए हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स तो रहते हैं और उनको इसी हिसाब से ट्रेन किया जाता है। अब सोचिए ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार की रैली कर ली, हजारों की भीड़ में से निकल गई बीच में, वहां उनको कुछ नहीं हुआ, वहां सिक्योरिटी ने बीच बचाव कर लिया, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों ने हाथापाई करने की कोशिश की और सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाई। लगातार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो विपक्ष लगातार आरोप लगाते हुए आ ही रहा था, क्योंकि उनको हार अपनी दिख रही थी, हार उनको स्वीकार नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया जब आप इतनी बड़ी भीड़ में निकल आए, उस भीड़ में देखिए बीजेपी के भी तमाम कार्यकर्ता थे, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को आपने ये नहीं कहा कि देखिए वो भी हमलावर हो सकते थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आपने इल्जाम क्या लगाया कि देखिए साफ तौर पे आपने कह दिया कि चुनाव आयोग यहाँ पर निष्पक्ष नहीं है और उन्होंने जो है मेरे ऊपर हमला किया है। तो आखिरकार चुनाव आयोग ने आपके ऊपर हमला किया या फिर बंगाल की जो जनता थी उन्होंने इस तरीके से हमला किया कि आपको जनादेश जो है वो स्वीकार नहीं हो पाया और इसलिए आप अब जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगा रही हैं और सुबह से शाम जो है इस चीज का रट लगा रही हैं और गान गा रही हैं कि देखिए यहाँ गलती। चलिए समृद्ध, ये तो चलिए अब वक्त बताएगा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि कोर्ट के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। अब ममता बनर्जी क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी या वो सीधे तौर पर ये समझ जाएंगी कि ममता बनर्जी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी या क्या करेंगी? लेकिन इसी के साथ देखने वाली चीज ये भी होगी कि जब 10 मई को यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें ममता बनर्जी किस तरीके से जो है अपना रिएक्शन देती हैं।